गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आप लोग का नया सिलेबस आ चुका है। हम पहले क्लास 11 और 12 के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो चैप्टर्स है क्लास 11 की है। सबसे पहले टर्म 1 क्लास 11 का डिस्कशन होगा। पहला चैप्टर जो है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो हमें पहले डिस्कस करना है सम बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फोर्थ इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ तक आपके कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि जो पहले आप पढ़े थे सब कुछ वही रहेगा। इसमें नया कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लगातार 4 चैप्टर्स हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को देखते हैं तो वहाँ आपको मिलता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको कई बुक्स में गैसियस स्टेट के नाम से भी दिया गया है, राइट। फिर उसके बाद हमें उस चैप्टर्स को इग्नोर करना है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स होता है, इक्विलिब्रियम होते हैं। ये 3 चैप्टर्स को टर्म 2 में कर दिया गया है, यानी कि 4 चैप्टर आपको कंटिन्यू पढ़ने हैं। फिर 5वां चैप्टर होगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन, छठा हाइड्रोजन, एंड द 7th वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जैसे कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की एकदम बैकबोन होती है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन होती है जीओसी, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कुछ बुक्स में ऐसे नाम दिए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में उसको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन सी टॉपिक्स आखिरकार डिस्कस करनी है, राइट। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमें डिस्कस करना है जनरल इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शंस, स्टोइक्योमेट्री एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोइक्योमेट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्स एंड सब सेल्स, dual nature of matter and light, de Broglie relationship, Heisenberg uncertainty principle, concept of orbitals, quantum numbers, shapes of s, p and d orbitals, rules of filling electrons in orbitals, of Bohr principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule, electronic configuration of atoms, stability of half filled and completely filled orbitals। इस सेशन सिर्फ आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसमें आपको पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आपको कौन कौन से ट्रेंड पढ़ने हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 100। नेक्स्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें आपको पढ़ना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर्स, लुईस स्ट्रक्चर, पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस, ज्योमेट्री ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग s, p and d ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जिसका सिर्फ हमें क्वालिटेटिव आइडिया लेना है, यानी कि हमें उस पर कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोजन, इसमें आपको पढ़ना है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ पीरियोडिक टेबल, अकरेंस, आइसोटोप्स, हाइड्राइड्स, आयनिक कोवैलेंट एंड इंटरस्टिशियल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हैवी वाटर, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। ये चैप्टर्स को पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में। तो आपको यहाँ पर सीखना है सम बेसिक प्रिंसिपल्स, जनरल इंट्रोडक्शन, classification and IUPAC nomenclature of organic compounds, electronic displacement in a covalent bond
inductive effect, electromeric effect, resonance and hyperconjugation, homolytic and heterolytic fission of a covalent bond, free radicals, carbocations, carbon ions, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी आपको डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज प्रैक्टिकल्स। तो आप चाहें तो इसको डिस्कशन कर ले। प्रैक्टिकल्स में साफ साफ ये लिखा गया कि अगर स्कूल नवंबर दिसंबर तक बंद रह गया लॉकडाउन की वजह से, तो आपको प्रैक्टिकल्स रिटेन होगा, वो टीचर आपको बता देंगे, यानी कि हम आपको खुद बताएंगे कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल तैयार करने हैं और टीचर ही उसकी मार्किंग भी करेंगे। आपका टर्म 1 के एग्जामिनेशन 35 मार्क्स का होगा और 15 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रैक्टिकल्स जो कि टीचर के हाथ में होगा। ठीक है, तो ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्लास 11 का टर्म 2 का सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट्स। सेकेंड है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड इक्विलिब्रियम। फोर्थ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिफ्थ सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें कि आपको 2 ग्रुप पढ़ने होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो 6 चैप्टर आपको टर्म 2 में पढ़ने हैं। इनका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सामने दिया गया है, आप चाहें तो देख लें। यहाँ भी 35 मार्क्स का ही पेपर होगा और 15 मार्क्स टीचर्स के प्रैक्टिकल के लिए होंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर आप देखें तो आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने हैं, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस डिस्कस करने हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स करने हैं, मेल्टिंग्स एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना है, रोल ऑफ गैस लॉ इन elucidating the concept of the molecule, Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, ideal behavior, empirical derivation of gas equation, Avogadro's number, ideal gas equation and deviation from ideal behavior। इन सब चीज़ों को आपको डिस्कस करना है। वहीं अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसमें टॉपिक्स भी आपके ज़्यादा हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हैं, राइट। उसके बाद है आपके पास कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सराउंडिंग्स, वर्क, हीट, एनर्जी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेट फंक्शंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी मेजरमेंट ऑफ, आपको ये सब कैलकुलेट करनी है। फिर हेस लॉ डिस्कस करना है हीट सबमेशन का, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबस्टन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, आयनाइजेशन, सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिर्फ है, बाकी आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी एज ए स्टेट फंक्शन, गिव्स एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट सिर्फ आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें आपको पढ़ना है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ले चैटलियस प्रिंसिपल, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, एसिड स्ट्रेंथ, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीएच, बफर सॉल्यूशन, सोलबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करके डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको डिस्कस करना है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जिनका जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप, ट्रेंड्स इन द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टीज सच एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन एंड हैलोजन यूजेस। नेक्स्ट हमारा सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहें तो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें आपको इंट्रोडक्शन वगैरह डिस्कस करना है। 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी एंड एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप बोरॉन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वहीं ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात करें तो जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स, कार्बन कैटिनेशन, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।
और हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। इसमें आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशन जिसमें इथेन को सिर्फ डिस्कस करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस, राइट। उसके बाद आपको पढ़ना है अल्कीन में नॉमेनक्लेचर। उसी चैप्टर में जब आप अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड दैट इज नोन एज इथीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड्स, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अल्काइंस में आपको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड दैट इज इथाइन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड वाटर। नेक्स्ट अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, ये लास्ट टॉपिक है आपका, तो इसमें आपको डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट्स, अल्काइलेशन एंड एसिलेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल्स हैं जिसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके देख लें, राइट। इसमें भी 15 नंबर के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ये प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं। और इस तरह से 11th की केमिस्ट्री यहाँ फिनिश हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की टर्म 1 का सिलेबस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन बच्चों का बोर्ड है, आपका पेपर 35 मार्क्स का बनेगा और ये बोर्ड डिसाइड करेगा, हम और आप नहीं। ये MCQ होगा, इतना सब कुछ तो आपको पता ही है पहले से। आपको बहुत ध्यान रखना है, हम लोग 4 चैप्टर डिस्कस किए हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें से सिर्फ आपके टर्म 1 में 2 ही चैप्टर आएंगे, सॉलिड स्टेट यानी कि फर्स्ट चैप्टर, सॉल्यूशन यानी कि सेकेंड चैप्टर। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स जो हम पढ़े हैं, ये चैप्टर्स हमारे डिस्कस कहाँ होंगे, सेकेंड टर्म्स में। उसके बाद हमें पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अब सिलेबस हमारे पास ज़्यादा हो गया पढ़ाने के लिए, तो हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स पढ़ेंगे, फिर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ेंगे और फिर बायोमोलिक्यूल्स। इन 3 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हम फिर पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और अब आपकी वीडियोज हो सकती हैं जैसा अभी होती है स्मार्ट क्लास की रिकॉर्डिंग वैसी ना आए, अब वीडियो की पैटर्न बदल जाएगी। मैंने पेन टैब वगैरह के लिए कुछ सामान ऑर्डर किए हैं और हम बिना माइक के घर से वीडियो बनाएंगे लैपी वगैरह की हेल्प से। कुछ दिनों तक ऐसे फ़ोन से बनाएंगे, उसके बाद हम लैपे से, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट क्लास इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सिलेबस मुझे जल्दी ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा आप कुछ याद नहीं कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपके माइंड में आएगी कि हम पहले ऑर्गेनिक क्यों पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिएक्शंस, उनके मैकेनिज्म आपको याद रखने होंगे, यानी कि इसमें रटने और याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा आ गई, तो हम पहले इसको पढ़ा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा याद करने के लिए टाइम मिल जाए, तो आप चीज़ों को आराम से याद कर पाएँ। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जल्दी ही केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म होने के बाद हम हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये तो रह गए आपके चैप्टर्स। उसके बाद आपके टॉपिक सॉलिड स्टेट्स के हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब हम अगर पूरा बताने लगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, जैसे 11th में टाइम लग गया। तो आप इसके लिए क्या करें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और आप आराम से देख लें, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया उसमें बहुत सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि मैंने तो आपको इंट्रेंस लेवल के लिए पढ़ाया है। तो आप क्या करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे बोर्ड के लिए, तो आप अपने टॉपिक्स को देख के टिक कर लेंगे नोट्स में और उसको वहाँ से रिवाइज करते रहेंगे। ये हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स से सबसे लंबा चैप्टर होने वाला आपका। फिर हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स के ये टॉपिक्स हैं, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के ये टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ये टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। आपका भी वही पैटर्न होगा, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 30 मार्क्स का थ्योरी। सेम कंडीशन है, अगर स्कूल खुल गए तो प्रैक्टिकल्स होंगे, अदरवाइज टीचर्स अपने हिसाब से इसकी मार्किंग करेंगे। हो सकता है आपका ऑनलाइन हम आपको प्रैक्टिकल्स भी करा लें, उसमें क्या होगा, हम आपको एक प्रैक्टिकल दे देंगे लिखने के लिए, आपको उसको लिखना होगा, राइट। ये है आपका टर्म सेकेंड का सिलेबस, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पहला पढ़ना है, दूसरा केमिकल काइनेटिक्स जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके रहेंगे,
यानी कि टर्म सेकेंड में हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा, सिर्फ 5 चैप्टर्स वहाँ पढ़ने रहेंगे। सरफेस केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और फिर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ साथ लास्ट चैप्टर होगा हमारा अमाइंस। ये इसके टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो टर्म सेकेंड्स के हैं, वैसे आपको अभी टर्म सेकेंड के लिए ज़्यादा परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर आप चाहें तो इसको लेके आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो गया। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं दैट इज फिजिक्स। आई थिंक केमिस्ट्री ख़त्म हो गया तो मुझे यहीं रोक देना चाहिए। फिजिक्स का हम नया वीडियो बना देंगे, ऐसे करके हम आपका सब्जेक्ट वाइज वीडियो बना देंगे ताकि जिन बच्चों को जिसकी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो वही देख लें। ओके, टिल दैट थैंक यू सो मच।